तुला राशि की बारी है। तुला राशि जो जिस राशि का स्वामी शुक्र है, मनमौजी होते हैं, शनि की सारसती उतर चुकी है। कितने खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं द वर्ल्ड का। विदेश यात्रा दिखाई दे रही है। किसी तीसरे की वजह से इनके घर में झगड़ा हो सकता है, उसे ना करें। विदेश जाने का सपना पूरा होना, अपनी गाड़ी और घर का सपना पूरा होना। कोर्ट कचहरी का कोई केस अगर इन पे चल रहा था तो वो इनके फेवर में होकर खत्म हो सकता है। चीजें बेहतर होंगी, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, देखने में गुड लुकिंग होंगे। मोटे थे तो पतले हो सकते हैं इस वर्ष, और अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। जो भी इंक्रीमेंट या प्रमोशन इन्हें मार्च में मिलने वाला है वो इनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलेगा। अकॉर्डिंग ऑफ टैरो इनका समय अच्छा है, लेकिन फिर भी कहूंगी पानी में इत्र डालकर नहाएं। डियो परफ्यूम का इस्तेमाल बहुत करें। जिस भी रास्ते से निकले इनके व्यक्तित्व की खुशबू आनी चाहिए, तो थिंग्स विल बी मच बेटर। एक उपाय है और छोटा सा उपाय है, और शायद बहुत से लोग करते भी होंगे, लेकिन हम कभी करते हैं नहीं करते। देखो सर्दियों में ना लोग एक ही जैकेट को 3-3 दिन पहनते हैं, राइट? और ठीक है, जैकेट को ही थोड़ी रोज धोएगा, लेकिन कितना अच्छा हो आप उस पर परफ्यूम लगा लें। कितना अच्छा हो आप एक दिन उसे छोड़ के दूसरे दिन पहने, राइट? अपनी चीजों को बदलें। सॉक्स नहीं बदलते लोग और उसमें से स्मेल आने लगती है। ये चीजें आपके व्यक्तित्व को नहीं, आपकी पर्सनैलिटी को बदबू में डाल देती हैं। और तुला राशि वाले वैसे बहुत ध्यान रखते हैं। और आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक राशि की बात करते हैं। 8th नंबर की राशि है और दिल टूटता हुआ आपको दिख ही गया है। सो इनकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब दिख रही है। स्ट्रेंथ मतलब इनको शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन छिपकली कार्ड में निकली है, तो आने वाले वर्ष में 2-3 महीनों के बाद, मार्च के बाद, इनके जीवन में काफी पैसा आता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। राजाओं जैसा कुछ है, नया व्यापार बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन पति पत्नी और वो आप लोगों की लड़ाई हस्बैंड वाइफ की किसी तीसरे की वजह से हो सकती है। तो अपनी लड़ाई झगड़े के मूड पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें तो चीजें बेहतर होंगी। आपके लिए समय अच्छा है, मिला जुला है। मेहनत करेंगे तो सक्सेस आपके कदम जरूर चूमेगी। मेरी एक सलाह है आपको कि आप राधा और कृष्ण की एक तस्वीर अपने कमरे में लगा लें तो लड़ाई झगड़े थोड़े कम होंगे। और अपने हृदय का ध्यान पूरा रखें। आप अपना मेडिकल चेकअप टाइम टाइम पर कराएं, क्योंकि बीपी शुगर आपको तंग करेगा, क्योंकि अगेन इनकी राशि का स्वामी मंगल है। इनकी बल्ले बल्ले है। ये खुद अपना गुस्सा और इरिटेशन से, ओवर कॉन्फिडेंस से अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ और अपने दोस्तों के साथ कई साल पुराने रिश्तों को खराब कर लेंगे। रक्तदान करें, चुप रहें और राधा कृष्ण की भक्ति करें। अपने पास मोरपंख रखें। और जिन्हें बहुत गुस्सा आता है ना शालिनी, वो 2025 में रेड कलर के कपड़ों को फाड़ के फेंकते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े पहने। अच्छा, वो चाहे किसी भी राशि वाले हो, वो चाहे किसी भी राशि वाले हो, मंगल तो सब पे इफेक्ट करेगा ना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो आप अगर रेड कलर में पहले ही गुस्सा बहुत आता है तो भैया छोड़ दो, व्हाइट कपड़े पहनो, पिंक पहनो, ग्रीन पहनो जैसा आपने पहना हुआ है, येलो पहनो। लेकिन रेड कलर पहनने से एक तो पहले ही मंगल, ऊपर से फिर मंगल का साल, और उसके बाद आपकी राशि का भी स्वामी मंगल है, लाइक वृश्चिक, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपके घर में अगर झगड़े बहुत हो रहे हैं, रेड कलर का वॉलपेपर है हटवा दीजिए, वहां पर पिंक कलर का वॉलपेपर लगवा लीजिए। तो और आज के बाद ऑनलाइन शॉपिंग या मार्केट जाके शॉपिंग करनी है तो सफेद या हल्के रंगों को ज्यादा तवज्जो दें। और ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो 2025 में बहुत फ्रॉड बहुत होंगे। लोगों के बैंकों से पैसे जाएंगे, गायब हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं। लोग बार बार बैंकों में भागेंगे, मेरे इतने पैसे चले गए, मेरे इतने चले गए, आप प्लीज मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग पे थोड़ा ध्यान कम दें और दुकानों पर ज्यादा जाएं। और लिंक कोई भी टैप करें तो सोच समझ के करें। हाँ, वो वैसे भी फ्रॉड बहुत बढ़ रहा है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मुझे जानते हैं और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो इस चैनल को भी फॉलो करना है। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर का बटन दबा दीजिए, क्योंकि सही सनातनी अगर आप हैं तो आप इस वक्त सही जगह पर हैं। धनु राशि, चलिए आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि की अगर बात की जाए तो इनके फ्यूचर के अंदर जो कार्ड मुझे दिखते हैं, सबसे पहले बैलेंस का कार्ड। ये बैलेंस कर पाएंगे। इनके लिए सबसे बड़ी बात, इनके किसी दोस्त ने इनसे पैसे ले रखे तो वो घर चल के वापस देगा। फुल ऑफ रेड कलर के कपड़े एनर्जी देते हैं। पीछे विदेश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफर अगर ये चाह रहे थे किसी शहर से किसी शहर में, तो वो ट्रांसफर इनका होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवर थिंकिंग इनको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इनको ध्यान रखना है अपने पड़ोसियों का। इनके पड़ोसी इनके लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन क्योंकि ये कार्ड बैलेंस का है तो ये कार्ड ये बताता है कि शुरू के 2 मंथ में तो जैसे जनवरी फरवरी बहुत बैलेंस रख पाएंगे। मार्च से थोड़े इनकी मूड स्विंग्स और गुस्से ज्यादा बढ़ जाएंगे, उस पर कंट्रोल करें। आखिर उपाय क्या करें? उपाय के लिए सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते हर महीने ये लगाएं और पूर्णिमा के पूर्णिमा लगाएं। जब वो सूख जाए उसे उतार दें। और ज्यादा जरूरी है कि सत्यनारायण भगवान की कथा महीने में एक बार अपने घर में कराएं तो चीजें बेहतर होंगी। येलो कलर धन को आकर्षित करता है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप ये जरूर करें। कृष्ण की भक्ति इनके लिए उत्तम है।
वो किसी भी रूप में करे। अच्छा, पिछली राशि में आपने बताया था, मैं भूल गई वो सवाल, राधा कृष्ण की तस्वीर को अपने कमरे में लगाएं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। आपको पता है सिर्फ राधा कृष्ण ऐसे हैं जिनको बेडरूम के अंदर जगह मिली है, किसी और को बेडरूम में जगह नहीं मिली है, क्योंकि वो प्रेमी प्रेमिका थे, पति पत्नी नहीं थे, और वो भगवान की तरह नहीं, हम उन्हें प्रेमी प्रेमिका कहते हैं। अगर राधा कृष्ण की तस्वीर इनके बेडरूम में लगवा दी जाए, जहाँ तलाक हो रहा हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, आप देखो उन दोनों की आपस में संधि हो जाती है। और अगर कई लोग कहते हैं नहीं हमें तो भगवान को बेडरूम में लगाना ही नहीं है, तो उसका एक ऑप्शन है, आप उनकी 2 बांसुरी लीजिए और दोनों बांसुरियों को रेड कलर के रिबन से बांधकर और आप अपने बेडरूम में टांग दीजिए। जो बजाने वाला हिस्सा जिसे मुंह में लेके बजाते हैं उसे नीचे रखेगा, क्योंकि मुंह से तो आप ज्यादा बोल रहे हैं, मुंह ही तो बंद करना है, तो उसे नीचे रखिए कि आप कम बोलें और रिश्तों पर ध्यान दें। क्या बात है, शानदार। और डरे भी नहीं, राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं, लगानी चाहिए, सकते नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बेडरूम में राधा कृष्ण नहीं है तो देयर इज समथिंग मिसिंग, दैट इज रोमांस। हाँ, यस, वो कभी पूरा नहीं होगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए सबसे पहले कार्ड निकालूं उससे पहले मैं आपको गुड न्यूज दे दूं कि मकर राशि एक ऐसी राशि है जिसकी शनि की सारसती जनवरी में, यानी कि मार्च में जब शनि अपना स्थान परिवर्तन करेगा तब बदल रही है। तो मकर राशि की शनि की सारसती खत्म हो रही है, इनकी तो है बल्ले बल्ले, इनके लड़ाई झगड़े पास्ट में सब खत्म हो चुके हैं, फ्यूचर में आने वाला टाइम अच्छा है। ये डेथ का कार्ड है। ये कार्ड ऐसा है कि जो धोखा दे रहे थे वो अब आपके दोस्त बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, प्रेम होगा, नए रिश्ते शुरू होंगे, गुलाबी नई जिंदगी शुरू होगी, नए लोग आएंगे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बढ़ेगा, सब कुछ आपकी जिंदगी में, कॉन्फिडेंस खोया हुआ वापस आएगा। 7.5 साल मकर राशि ने बहुत झेला है, ये तो मकर राशि वाले जानते हैं। दोस्त दूर हो गए, प्यार दूर हो गया, सम्मान खत्म हो गया, नौकरी चली गई, व्यापार चला गया, कोर्ट कचहरी के केस हो गए, या तो ये अस्पताल में पड़े थे या तिहाड़ जेल में पड़े थे। वो सब दुख के, अब तो दुख के दिन बीते रहे भैया, अब सुख आए हो रहे। 29 मार्च को शनि जैसे ही कुंभ राशि में से निकलेंगे, मकर राशि वालों की बल्ले बल्ले शुरू हो जाएगी, परंतु इनके हेल्थ इश्यूज, क्योंकि मंगल का साल है तो गाड़ी का एक्सीडेंट, ओवर स्पीड में गाड़ी इन्हें नहीं चलानी, वरना इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें सिर्फ एक ही उपाय करना है, महादेव पे काले तिल और दूध स्टिल अर्पण करना है, क्योंकि पहले भी कर रहे थे अब भी करना है। ठीक है। अब 2 राशियां और बची हुई हैं, कुंभ राशि और मीन। हाँ। देखिए कुंभ, मीन और मकर पे हम कार्ड निकाले, मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से शनि की सारसती चल रही है। ये तीनों राशियां बहुत तकलीफ में रही हैं, और अभी कुंभ राशि की बात की जाए तो शनि उस राशि में गोचर कर रहे हैं, अभी भी हम आप दोनों बात कर रहे हैं तब भी। और ये शनि देव की, काल पुरुष की खुद की फेवरेट राशि है। शनि अपने ही घर में थे, जब शनि अपने घर में होते तो उन्होंने लाखों लोगों की नौकरी खाई, लोग नौकरियां खुद छोड़कर आ गए, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, अपने काम शुरू करे, फिर वो ठप हो गए, वो नहीं चले। अब फाइनली 2025 में 29 मार्च को शनि देव कुंभ राशि से निकल रहे हैं और मीन राशि में जा रहे हैं। तो शनि की सारसती तो कुंभ राशि की खत्म नहीं हुई, लेकिन तीसरा चरण शुरू हुआ, राइट। पहला जैसे आपकी हल्दी हुई, सबसे पहले आपकी एंगेजमेंट हुई, पहला चरण, दूसरा आपकी हल्दी हुई, और तीसरा अब शादी। तो अब इनका तीसरा चरण जो है वो शुरू होने वाला है। तीसरे चरण में शनि इतना तंग नहीं करते हैं, तो चलिए देखते हैं। स्कूटर बाइक जरूर धीरे चलाएं। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि इस मामले में किसी भी तरह का कोई भी रिस्क अपने जीवन का ना लें आप। ठीक है जी, आखिरी राशि की बात करते हैं। हाँ। और ये बहुत खास राशि है, क्योंकि मैं बता दूं इस राशि के भी कार्ड निकालने से पहले मीन राशि पे शनि की सारसती का पहला चरण चल रहा है और दूसरा शुरू होने वाला है, यानी कि सगाई हो चुकी है, अब इनकी हल्दी हो रही है। अच्छा। कुंभ राशि में से निकलकर शनिदेव इन्हीं के घर में आ रहे हैं, और मीन राशि में जब शनि आते तो मीन राशि कौन होती है? मछली। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जहां बैठते हैं ना, इन्हें वहीं बैठना पसंद होता है, ये अपनी चीजों को चेंज करना पसंद नहीं करते। देखिए जितने भी कार्ड आ रहे हैं वैसे कार्ड आ रहे हैं जिसमें ये कंफर्टेबल फील करना नहीं चाहते। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका बच्चा है और मीन राशि का है, क्योंकि युवाओं की शनि की सारसती ज्यादा है, जैसे 2000 से 2005-8 में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी मीन राशि शनि की सारसती चल रही है। तो यहाँ पर इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते वक्त अपने बच्चों को हिदायत दें कि वो शराब ना पिए। ये बच्चे दोस्त शराब पी रहे हैं। बिल्कुल आपको इस वर्ष भी एग्जैक्टली देहरादून जैसा केस फिर युवाओं के साथ होता हुआ दिखाई देगा पूरे विश्व में कहीं भी, और ये वाला जो केस होगा ये लोगों का दिल दहला देगा, जैसे कि देहरादून के केस ने हिलाया। हाँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि मीन राशि वालों के लिए एक्सीडेंट के योग, नौकरी जाने के योग, तकलीफ के योग, आपने पिछले 100 जन्म में जैसे कर्म किए हैं वैसे फल आपको देगा। शनि आपके घर आ रहा है, आलसी बनाता है, कंफ्यूज करता है, मूड स्विंग्स, एंजाइटी देता है, बीमारी देता है। क्या करें? शनि कहता है जो माँ की सेवा करता है मैं उसे कुछ नहीं कहता। आप मीन राशि की लड़की हैं,
माँ के साथ सोइए, माँ का झूठा खाइए। आप लड़के हैं, आधे घंटे माँ के पैर जरूर दबाइए। आप काले नीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेंगे, आप लाल कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेंगे। आप सुबह उठेंगे, आप नीम की दातुन करेंगे, आप मॉर्निंग वॉक करेंगे, आप शनि मंदिर जाएंगे, शनि पे तेल चढ़ाएंगे, शनि की परिक्रमा करेंगे, आप पीपल के पेड़ पे रोज जल देंगे। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जरूर बोलेंगे। आप नॉनवेज नहीं खाते तो आप तुलसी की माला पहन लीजिए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन आप नॉनवेज खाते हैं तो आप पहन नहीं सकते। मीन राशि वालों को थोड़ा संभल कर चलना है। अब आते हैं शालिनी आपके पहले क्वेश्चन पे कि किसके लिए सबसे खूबसूरत है 2025। सबसे दूसरी राशि वृषभ राशि। मैंने आपको कहा ना, मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना हो जाएगा। हाँ। दूसरी राशि सिंह राशि, इनके लिए बहुत अच्छा है। और तीसरी राशि मकर राशि, जिनके लिए 2025 बल्ले बल्ले है। तो ये तीनों राशि वालों की तो लॉटरी लगने वाली है। और आपकी बातें सुन के मुझे लगा शायद मीन राशि वालों को ही सबसे संभल के रहने की जरूरत है। मीन राशि वालों को ही सबसे संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि का ना, शनि है कर्मों का देवता। और अगर मीन राशि के स्वामी देखें गुरु, गुरु कहेगा, आपका टीचर क्या कहेगा आपको, यहाँ बैठो पढ़ाई करो, और शनि क्या कहेगा, उठो कर्म करो, जाओ तब दूंगा नहीं दूंगा। अब दो भोदावास आपस में मिल जाएं, गुरु और वो सम है उनके एक दूसरे के साथ, ना दोस्ती है ना दुश्मन है, लेकिन फिर भी दोनों की आपस में बनती नहीं। जब जब शनिदेव मीन राशि में जाते हैं, मैं आपको बता दूं, विश्व युद्ध होते हैं, लंबे युद्ध चल रहे हो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक लंबा युद्ध 2 साल से चल रहा है। हाँ। उस पर विराम लग जाता है। जब भी शनि मीन राशि में जाते हैं, शेयर मार्केट बूम करती है, शेयर मार्केट लाखों लोगों को बर्बाद कर देती है, डम करके गिरती है, धम करके उठती है। जब भी शनि मीन राशि में जाते हैं, सोने के दाम बढ़ते हैं। जब भी शनि मीन राशि में जाते हैं, आपके कर्म अच्छे हैं तो आप एकदम से आप कहोगे चाय वाले की लॉटरी लग गई 100 करोड़ की। हाँ। ऐसा करता है। और आप ये कहोगे कि अंबानी जो थे, अंबानी अडानी को बहुत प्रॉब्लम्स हो गई। आपको मैंने जो बताया कि सेलिब्रिटीज़ में अंबानीज के लिए और अडानी के लिए, दोनों के लिए ही 2025 में कुछ बैड न्यूज़ हैं। दोनों के लिए ही कुछ कानूनी पछड़े फंसेंगे, इनके शेयर गिरेंगे, इनके लिए प्रॉब्लम्स का सामना दोनों को करना पड़ेगा 2025 में। सूर्य कौन होता है? पिता। पिता और पुत्र के झगड़े होंगे। सूर्य कौन होता है? नेता। सूर्य कौन होता है? बड़े बड़े अभिनेता। जैसे अमित जी के लिए अमिताभ बच्चन, मेष राशि हो गई, मेष राशि पे शनि की सारस्वती का पहला चरण शुरू हो गया, तो अमित जी हॉस्पिटल पहुंचेंगे। अमित जी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अमित जी का एक्सीडेंट हो सकता है, उन्हें कोई चोट लग सकती है, तो अमित जी के लिए साल अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद में धर्मेंद्र जी के लिए साल अच्छा नहीं रहेगा। जो कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, मैंने आपको बोला कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अंबानी ग्रुप्स के लिए कह दीजिए, अडानी ग्रुप्स के लिए कह दीजिए, साल अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर एक बात और अच्छे से समझनी होगी आपको कि फर्दर फ्यूचर अगर आपको अपना अच्छा चाहिए, तो यहाँ पर नेताओं को, हम किसी सदी के नेता को खोएंगे, नेताओं को गोली लगेगी, नेताओं के आपस में वाद विवाद होंगे, नेता एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि ये सूर्य कौन हो गया? सूर्य कौन हो गया? नेता और अभिनेता। तो यहाँ पर जो राजनीति में उथल पुथल आपको दिखाई देगी, क्या करेंगे? राजनीति के अंदर कुछ ऐसे कड़े फैसले होंगे जो कड़े फैसले आपको तकलीफ देंगे, जैसे नोटबंदी। अच्छा, ठीक है, जैसे नोटबंदी का विरोध हुआ था। हाँ। ऐसे सरकार कोई बड़े बड़े कड़े फैसले, कुछ नियम लागू करेगी जिसका लोग विरोध करेंगे, जैसे किसानों का विरोध। हाँ। जैसे डॉक्टरों का विरोध, जैसे स्टूडेंट्स का विरोध। ऐसा नहीं है कि भारत में, पूरे विश्व में आपको लोग विरोध करते हुए, सड़कों पर उतरते हुए जरूर दिखेंगे जनवरी से दिसंबर तक। तो मतलब सरकार कोई ऐसा नियम, कायदा, कानून लाने वाली है जो हमें पसंद नहीं आएगा और लोग विरोध करेंगे, क्योंकि सूर्य। लेकिन ये तो फिर दोनों के लिए खराब हुआ, जनता के लिए भी, सरकार के लिए भी। सरकार के लिए ज्यादा खराब हुआ, सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी, ऐसा भी है। अब अगर जनता की बात, हाँ, सरकार गिर जाएगी अगर आप बात नहीं मानेंगे तो। हाँ। लोग सरकार का ऐसा जबरदस्त विरोध करेंगे कि बस हाय 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 होगी। तो कोई भी काम इस टाइम पर देश और दुनिया के नेताओं को बहुत सोच समझ के करना है। जनवरी से खुद मोदी जी का ही समय बहुत अच्छा नहीं है। मैं आपको बताऊं राखी जी, हमारे ही पॉडकास्ट में एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी आए थे और उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया है कि मोदी जी अपना ये जो तीसरा कार्यकाल उनका, ये वाला टर्म है, वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और अब आपकी बात तो जब मैं सुन रही हूँ तो वो तो बिल्कुल मैच होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि जैसे मोदी जी की खुद की सरकार नहीं है, ये गठबंधन की सरकार है। हाँ। तो नेताओं का दिमाग खराब होगा, और जैसे ही नेताओं का दिमाग खराब होगा, जब सूर्य आएगा तो कहीं ना कहीं सरकारें गिरती हुई दिखाई देंगी। इतना जबरदस्त आपको इधर से उधर, उधर से इधर भागते फिरते हुए दिखाई देंगे, परेशानी। तो ये है 2025 में उथल पुथल, इसे ही कहते हैं मंगल, मंत्री और सूर्य।
मैंने नोट करके रखी है ये सारी बातें, और मुझे लगता है हमारे जो व्यूवर्स हैं, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप कागज़ कलम लेकर के बैठिए, तो वो भी बैठे होंगे ही, आपकी सारी रेमेडीज़ को उन्होंने नोट डाउन भी किया होगा। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो आने वाला साल है, क्योंकि आपने कहा लोगों को गुस्सा बहुत आने वाला है, क्रोध आएगा, रिश्ते खराब होंगे, आपने बताया छोटी छोटी सी बात पे एक्सीडेंट भी अगर हो गया, खरोंच भी लग गई, तो लोग लड़ने पर आमादा हो जाएंगे। तो खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है? सबसे पहली बात, एक लास्ट प्रेडिक्शन आपके साथ करूंगी, सेलिब्रिटीज के तलाक बहुत होंगे पूरे विश्व के अंदर, नॉट मैं, हम सिर्फ भागकर और बॉलीवुड हॉलीवुड पहुंच जाते हैं। 55 साल की उम्र में लोग तलाक लेंगे, जो कि बिल्कुल भी लोगों को, आपको गले से नहीं उतरेगा कि यार 18 साल की बेटी है, इस उम्र में तलाक लेकर करोगे क्या। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए 5 बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हनुमान जी ने अपनी शक्ति भूल जाते हैं और हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलानी होती है। सबसे अच्छा मैं आपसे कहूंगी, हो सके तो रोज सुंदरकांड करें, हनुमान चालीसा पढ़े बिना घर से बाहर ना निकलें, सूरज को जल जरूर दें, अपनी आंखों का ध्यान रखें, क्योंकि जब सूर्य कारक होता है हड्डी का, सूर्य कारक होता है आंखों का, लोगों के गंजापन बढ़ेगा, आंखों से जुड़ी बीमारी आएगी, लोगों को बहुत फ्रैक्चर्स होंगे, चोटें लगेंगी। फ्रैक्चर लगाने वालों के काम और हड्डियों के डॉक्टरों के काम बहुत बल्ले बल्ले होने वाले हैं, उन्हें बहुत मुनाफा होगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, रेड कपड़ों को कम पहने। अगर आप क्रोधी हैं, जैसे देखिए मुझे बहुत गुस्सा नहीं आता, मैं पहले बहुत कंट्रोल करती हूं, लेकिन जब कोई अति हो जाती है ना, वो मेरे माँ के संस्कार है। मेरी माँ कहती थी कि कभी किसी से लड़ना मत और कभी किसी को मारना मत, लेकिन कोई तुम्हें मारे तो मार खा के मत आना, मार कर आना। तो मेरा स्टार्ट है कि मैं कभी स्टार्ट नहीं करूंगी लड़ाई, लेकिन आपको मैं पहले लड़ाई करने पर सॉरी बोल दूंगी। आप मुझे किसी को भी बोले, मैं उसको सॉरी बोल दूंगी, आई हैव नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, नो ईगोस। लेकिन आपको मैं सॉरी भी बोल रही हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज पंजाबी, फिर मैं अपने उस बोले पैनल पे आ जाती हूँ। तो देखिए, ऐसे ही लोगों को जिनको बहुत गुस्सा आता है ना, जिनको मतलब अगर आपने ये भी कहते भाई साहब क्यों उड़ाऊं, तो ऐसे लोगों के लिए मेरी पहले एडवाइस है कि भाई प्लीज हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण पढ़कर निकलें, क्योंकि मंगल कारक है पुलिस का, मंगल कारक है जल थल सेवा वायु का। हो सकता है मोदी जी कुछ ऐसा करें कि पूरी देश में एक ही पुलिस की ड्रेस हो जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है पुलिस के लिए नए कानून आए, नई गाड़ियां आए, नई चीजें आए। इलेक्ट्रॉनिक सामान का जिनका दुकानें हैं उनको बहुत फायदा होगा। लोगों के इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत खराब होंगे, कई तरह के फोन आएंगे, लोगों के फोन बहुत टूटेंगे, लैपटॉप खराब होंगे, तो लोगों को ये चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो जिनका भी इलेक्ट्रॉनिक का काम है उनके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो आप काम रहें, कूल रहें, सूरज को जल दें, माता पिता की सेवा करें, दही जरूर खाएं। मैं कहूंगी रोज सुबह 1 चम्मच दही और चीनी खा के घर से निकले, चाहे आपको शुगर है तो आपका मन कंट्रोल रहेगा, आपको गुस्सा कम आएगा। रोज वाटर चेहरे पर मारें, व्हाइट फ्लावर्स अपने घर में रखें, रेड कलर का इस्तेमाल कम करें, और आप देखेंगे बड़े से बड़े सेलिब्रिटी आपको रेड कलर के कपड़ों में जनवरी से दिखाई देंगे। एक से एक बंदा रेड की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे एक टाइम आया था केतु का साल जब था कि लोग खाटू श्याम, हर मंदिर में खाटू श्याम, दीवार पे खाटू श्याम की छवि दिख रही है, यहाँ मंदिर बना दो, वहां मंदिर। अभी आपको हर जगह बंदर और हनुमान जी दिखाई देंगे। ये साल उन्हीं को है। तो आप अगर काम का रहना चाहते हैं तो चांदी के गिलास में जल पिए, नहीं पी सकते तो कम से कम गंगा जल ग्रहण करना शुरू करें। आप चांदी का कुछ धारण जरूर करें, कम बोलें, सूरज की रोशनी में बैठें, पूर्णिमा की फास्टिंग करें। पूर्णिमा में खीर रखकर महिलाएं अपने घर परिवार के सब बच्चों को दें, ताकि मंगल उन पर कोई प्रभाव ना डाल सके। और मंगल को कौन कंट्रोल कर सकता है? हनुमान। और हनुमान जी को कौन कंट्रोल कर सकता है? राम। तो जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। ठीक है, अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ आ गए हैं अपने पॉडकास्ट के। और चिंतामणि पॉडकास्ट में हमारी ये कोशिश है कि जो भ्रांतियां खासकर ज्योतिष से या सनातन धर्म से जुड़ी हुई है उन्हें हम दूर करें। तो मैं 4-5 सवाल आपसे पूछती हूँ फटाफट अंदाज में, जिससे टैरो कार्ड के लिए जो अगर मिथ्स हैं लोगों के मन में तो वो दूर हो पाए। पहला सवाल, टैरो कार्ड कोई जादू है, मैजिक? बिल्कुल नहीं, साइंस है। आप एक पिक्चर्स देखते हैं और जैसे आपके पास कोई आया, उसने बोला आपका लगन कुंभ लगन है, तुम ऐसे होगे ऐसे होगे, वो बता देगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसने वो विद्या प्राप्त किया। टैरो में ऐसा नहीं होता। टैरो बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। आप जब भी किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाओगे तो आपको उससे क्वेश्चन पूछने होंगे, आप क्वेश्चन पूछोगे, वो फोटो देखकर जवाब देगी। दूसरा सवाल, टैरो कार्ड से लोगों का वशीकरण हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कहीं दूर तक नहीं। किसी भी इंसान का वशीकरण सिर्फ आपके प्यार से हो सकता है, आपकी भाषा से हो सकता है, उसकी केयर करने से हो सकता है, उसकी तारीफ करने से हो सकता है, उसके प्रति डोनेट होने से हो सकता है, लेकिन प्यार की भीख मांगने से नहीं होता है। आप समर्पण की भावना दो। वशीकरण सिर्फ वही है, मैं तुम्हारे बिना नहीं, तुम हमारे बिना नहीं। केयर इज द बेस्ट वशीकरण इन दिस वर्ल्ड। कोई वशीकरण टैरो से नहीं हो सकता। बैड कार्ड जब आता है तो लोगों को लगता है कि इसका मतलब सिर्फ बुरा ही होने वाला है। डेथ कार्ड आता है तो लोग कहते हैं क्या हुआ, अब मर जाएंगे। अरे डेथ का मतलब है तुम्हारी प्रॉब्लम डेथ,
न्यू बिगनिंग, जैसे 9। हाँ। 9 का मतलब है न्यूमरोलॉजी में आखिरी नंबर। तो क्या ये साल खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली? नहीं, तुम्हारी परेशानियां खत्म होने, नया युग शुरू हो रहा है, नई जिंदगी, नए लोग, नई चीजें। कुछ साल पहले हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि हम फोन पर बैठकर ऐसे बात कर पाएंगे। हम टेलीग्राम का, टेलीकॉम का इंतजार करते, फोन बुक्स करवाते थे और कॉल्स आती थी, तब हम वेट करते थे, राइट। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, फोन पर हम लोकेशन देख सकते हैं कि बंदा कहां पर है और क्या कर रहा है, राइट। ऐसा ही युग बदलने वाला है, चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी, बहुत ईजी। हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि डरने की कोई भी बात नहीं है। टैरो एक साइंस है, एक विद्या है जो तस्वीरें देखकर बताई जाती है। इसका सीधा कनेक्शन गॉड से होता है, एनर्जीज के साथ होता है। टैरो कोई वशीकरण नहीं कर सकता। टैरो में जब डेथ का कार्ड आता है, इट मीन्स स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, तुम्हारा कुछ नया होने वाला है।